नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं नीलेश यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं सरगुजा न्यूज। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। सिम्स हॉस्पिटल के डीन और एमएस सस्पेंड। अव्यवस्था देखकर भड़के स्वास्थ्य मंत्री ने दिए कार्रवाई के निर्देश। पीजी में 8 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 स्कूली बच्चे सहित 8 की गई जान। तेज बारिश के दौरान गिरी बिजली। रेरा ने इस बड़े बिल्डर पर ठोका 75.26 लाख रुपए का जुर्माना। सीबीआई को लेकर विष्णु देसाई का नया नोटिफिकेशन। छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर सहित 3 गिरफ्तार। मनाली से ड्रग्स लाकर खपा रहे थे रायपुर में। पिस्टल, चरस, एमडीएम टैबलेट और नकदी जब्त। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा मोर्चे पर तैनात 100 से ज्यादा नेता। हर काम की जिम्मेदारी तय। उड़ान के लिए तैयार है अंबिकापुर एयरपोर्ट। 26 सितंबर को उद्घाटन की संभावना। सबसे पहले रायपुर और वाराणसी के लिए करेगा कनेक्ट। छत्तीसगढ़ में स्वयंसेवकों ने जगाई सेवा की अलख। छत्तीसगढ़ पहुंचे बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री ने बोला, कांग्रेस सदैव ही आरक्षण विरोधी रहा। खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्था सीआईएम सिम्स के डीन और एमएस को सस्पेंड कर दिया गया है। अस्पताल की अव्यवस्था को देखकर भड़के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दोनों पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल आज बिलासपुर सिम्स की अधिशासी समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों को हो रहे परेशानी और सिम्स प्रबंधन की कार्यशैली देखकर वे नाराज हो गए। लापरवाही बरतने पर डीन डॉक्टर के सहारे और एमएस डॉक्टर एस के नायक को सस्पेंड करने का दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 4 स्कूली छात्र हैं। घटना सोमानी थाना क्षेत्र के जोराताई गांव की है। इस हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। वहीं मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव में तेज बारिश का दौर जारी है। आज भी जिले में जोरदार बारिश हो रही है। ग्राम जोतराई में कुछ लोग बारिश से बचने सीमेंट से बने पान ठेले के पास रुके हुए थे। इसी दौरान बिजली उनके ऊपर गिर गई। इस घटना में 4 स्कूली बच्चे और 4 युवक की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा द्वारा रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता तथा उपभोक्ताओं हितों की रक्षा और विवादों के शीघ्र निपटन के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी तात्पर्य में रेरा प्राधिकरण द्वारा एसके स्मार्ट सिटी ग्राम पहांदा जिला दुर्ग के रहवासियों और आवंटियों के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय करते हुए संप्रवर्तक बिल्डर एकेएस कॉन्फिडेंस को अपने प्रोजेक्ट के प्रचार प्रसार विक्रय के लिए तैयार किए गए ब्रोशर विवरण अनुसार स्विमिंग पूल और क्लब हाउस नहीं बनाने के कारण रहवासियों के सोसाइटी के पक्ष में स्विमिंग पूल की लागत 25,17,400 रुपये तथा क्लब हाउस की लागत 50,09,000 कुल 75,26,400 रुपये 45 दिन के भीतर फिक्स डिपॉजिट करने का आदेश पारित किया गया। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के कार्यवाही के अधिकार को लेकर राज्य सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें सरकार ने स्पष्ट किया है कि सीबीआई को प्रदेश में केंद्र सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में कार्रवाई की पूरी अनुमति है, लेकिन राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी पर कार्रवाई करने की अनुमति लेनी होगी। राजधानी में पुलिस नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडीएम ड्रग्स के रैकेट को चलाने वाले मुख्य सरगना सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी नेटफ्लिक्स की बहुचर्चित वेब सीरीज मनी हाइस्ट के किरदारों का नाम रखकर गिरोह को चला रहा था। पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार आरोपी प्रोफेसर उर्फ आयुष अग्रवाल के राइट हैंड शुभम सोनी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की न्याय यात्रा 27 सितंबर को गिरदौरीपुरी से शुरू होगी और 2 अक्टूबर को रायपुर में समाप्त होगी। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। पार्टी की तरफ से अपने हर छोटे बड़े नेता को जिम्मेदारी दी गई है। 6 दिनों की इस यात्रा के लिए 100 से ज़्यादा नेताओं का काम सौंपा गया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि 27 सितंबर से परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरदौरी से राजधानी रायपुर तक 125 किलोमीटर की पद यात्रा निकाले जा रहे हैं। यह यात्रा गिरदौरीपुरी से चलकर 6वें दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर को गांधी मैदान रायपुर में समाप्त होगी, जहां विशाल आम सभा होगा। सरगुजा एयरपोर्ट को लेकर के बड़ा अपडेट यहां पर जारी हुआ है। सरगुजा संभाग के लोगों का हवाई सेवा का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। अंबिकापुर के दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट हवाई सेवा के लिए तैयार हो गया है। रनवे का ट्रायल भी हो चुका है। 17 सितंबर को वहां 72 सीटर विमान भी लैंडिंग कराई गई थी, जो पूरी तरह से सफल रही। अब इसके विधिवत उद्घाटन और हवाई सेवा शुरू होने का इंतजार है। बताया जा रहा है कि 26 सितंबर को इसके उद्घाटन की तैयारी चल रही है। सब कुछ ठीक रहा तो 26 तारीख को प्रधानमंत्री अंबिकापुर रायपुर विमान सेवा
का शुभारंभ करते हुए, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। एयरपोर्ट तैयार हो गया है तो विमान सेवा भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। अंबिकापुर एयरपोर्ट के शुरू होने से छत्तीसगढ़ के लोगों को वाराणसी की विमान सेवा मिलने की उम्मीद है। अंबिकापुर एयरपोर्ट शुरू होने से पहले से ही वहां से वाराणसी के लिए विमान सेवा की मांग की जा रही थी। ऐसे में माना जा रहा है कि एयरपोर्ट के चालू होने से वाराणसी, अंबिकापुर, रायपुर विमान सेवा शुरू हो सकती है। इससे वाराणसी सहित पूर्वांचल के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी प्रदेश में वाराणसी के लिए केवल ट्रेन सेवा ही उपलब्ध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। स्वयंसेवकों ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी अपना सेवा की अलग जगाई है। स्वच्छता अभियान, साक्षरता अभियान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में रचनात्मक योगदान देकर एक मिसाल प्रस्तुत की है। मुख्यमंत्री ने कहा, नशा मुक्ति के कार्य में स्वयंसेवकों को सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए। मुख्यमंत्री साय आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तर स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना की राज्य इकाई को विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 50 लाख रुपए की मंजूरी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य इकाई के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 13 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जिससे बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री, छत्तीसगढ़ प्रभारी और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता ने कहा है कि कांग्रेस सदैव ही आरक्षण विरोधी रही है। अभी हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका की यात्रा के दौरान अपने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह कहा है कि जब भारत में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार में बनेगी तो हमारी कांग्रेस की सरकार आरक्षण को खत्म कर देगी। गुप्ता ने कहा कि देश की जनता के सामने भी यह तथ्य आना चाहिए कि जो आरक्षण की बात करते हैं उनका असली राजनीतिक चरित्र क्या है और उनकी आरक्षण को लेकर सोच क्या है। राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर केंद्र में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर आरक्षण खत्म करने की बात कही है। देश का ओबीसी समुदाय उसकी घोर निंदा करता है।